देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी रणभेरी भले ही ना बजी हो, लेकिन हर खेमे में चुनावी तैयारी जारी है और अब तो उम्मीदवारों को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नई दिल्ली में हुई विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत की शुरुआत जल्द हो सकती है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि उसके पॉइंट सामने आ चुके हैं। सपा सूत्रों की माने तो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात जब शुरू होगी, सबसे पहले ये बात होगी कि कांग्रेस किन जिलों में चुनाव लड़ने के लिए दिलचस्पी रखती है। जिले के साथ ही संबंधित विधानसभा सीट भी पूछी जाएगी और फिर ये भी कि उस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी किसे उम्मीदवार बनाने की सोच रही है। इसके बाद ये देखा जाएगा कि कांग्रेस जिसे चुनाव लड़ाना चाहती है वो जिताऊ हो सकता है या नहीं। कहा जा रहा है कि सपा ये भी देखेगी कि कांग्रेस का उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र के जातीय सामाजिक समीकरणों के मानक पर कितना फिट है। ध्यान इस बात का भी रखा जाएगा कि वो बीजेपी को हराने में सक्षम हो। अगर कांग्रेस की दावेदारी वाली सीट पर सपा का कोई संभावित उम्मीदवार होगा जिसकी दावेदारी मजबूत हो, तो कांग्रेस उम्मीदवार से उसकी तुलना की जाएगी। ये देखा जाएगा कि चुनाव में बीजेपी के मुकाबले मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है। सपा सूत्रों का दावा है कि इसके बाद ही ये तय होगा कि उस विधानसभा सीट पर सपा का उम्मीदवार चुनावी चुनौती पेश करेगा या फिर कांग्रेस का। सपा की राय स्पष्ट है, यूपी में बीजेपी को हराना। पार्टी सूत्रों का दावा है कि किस सीट पर कौन लड़ रहा है ये ज्यादा मायने नहीं रखता, बशर्ते वो उम्मीदवार जातिगत समीकरण साध रहा हो और जिताऊ हो। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। जिस सीट पर जिसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा होंगी वो उसी सीट की उसी दल के खाते में जाएगी, यानी जीत की गारंटी ही सीट शेयरिंग का आधार होगी। कांग्रेस का जनाधार जहां भी मजबूत होगा, सपा के लिए वो सीट छोड़ देगी। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा, ये बताना होगा कि पिछले कुछ चुनावों में कितना वोट मिला था और जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारी कितनी मजबूत होगी। कहा जा रहा है कि सपा ने इस बार चुनाव लड़ने का फॉर्मूला बदल दिया है। सपा सूत्रों का दावा है कि यूपी चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे, जिससे उस क्षेत्र में तैयारी करने के लिए उम्मीदवार को पूरा मौका मिल सके। इससे टिकट बंटवारे को लेकर होने वाले मनमुटाव को भी कम करने का मौका मिलेगा। सपा ये नहीं चाहती कि 2027 के चुनाव में किसी तरह का कोई भितरघात हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सभी बिंदुओं पर ध्यान दे रहे हैं। फीडबैक लेने के लिए जिला अध्यक्ष और नगर कार्याणी के लोगों को भी इन दिनों बुलाया जा रहा है। 200 सीट पर संभावित उम्मीदवार की पहचान का काम हो चुका है। जुलाई के पहले हफ्ते तक उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। यूपी चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी, संख्या तय नहीं है। हाँ, ये जरूर साफ किया गया है कि उसके हिस्से में वही सीट जाएगी जहाँ मजबूती होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।